ओम भूषणानाम भूषणम स विनया विद्या। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने यजुर्वेद की विषय वस्तु को जाना। आज हम यजुर्वेद के वैशिष्ट्य को जानेंगे। विद्यार्थियों, सामान्यतः देखने पर यजुर्वेद में प्रतिपाद्य विषय ऋग्वेद से तत्वतः भिन्न नहीं जान पड़ता, किंतु वास्तविक दृष्टि से भिन्न ही है। देवताओं का समूह तो वही रहा, पर उनके स्वरूप, पूर्वापरता, महत्व आदि सब में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। ऋग्वेद में केवल देवस्तुति ही धर्म की मूल आधारशिला थी। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न देवों के लिए सरल संक्षिप्त यज्ञ संबंध अग्नि में हवि डालते हुए ऋषि विभिन्न स्तुतियाँ करते थे। यही उस समय की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विधि थी, किंतु यजुर्वेद के समय में यज्ञ विधि देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। धर्म की आधार भित्ति देव महात्म्य एवं स्तुति से हटकर यज्ञ संपादन पर आ गई। ऋग्वेद में प्राप्त देव स्तुति में भावना प्रधान थी, इसलिए ऋग्वेद का प्रत्येक देव सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वमहिमा संपन्न है। किंतु यजुर्वेद में यज्ञानुष्ठान की क्रिया ही प्रमुख बन गई। भावना की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व मिल जाने से यजुर्वेद में धर्म का मूल स्वरूप ही बदल गया। यजुर्वेदीय धर्म की प्रथम विशिष्टता इस प्रकार जान सकते हैं कि यजुर्वेद में ऋग्वेदीय देवों के महत्व में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। इंद्र के महत्व में सर्वाधिक न्यूनता आई। अग्नि का स्वरूप भी परिवर्तित होकर देवमुख के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हुआ। यह कहें कि देवों तक हवि ले जाने वाले स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ। विष्णु का महत्व अधिक हो गया और वे यज्ञ स्वरूप ही मान लिए गए। प्रजापति अपने ऋग्वैदिक अमूर्त रूप की अपेक्षा मुख्य देव पद की ओर अग्रसर हुए। रुद्र का तो समग्र स्वरूप ही परिवर्तित होने लगा। अब वे रुद्र की अपेक्षा शिव, ईशान, शंकर तथा महादेव जैसे विशेषणों से मंडित होकर अत्यधिक महत्वपूर्ण देवता पद पर अधिष्ठित हो गए। इस प्रकार परवर्ती पौराणिक देववाद का समस्त मूल यजुर्वेदीय देवता पर या देवता स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे विशिष्टता के रूप में यजुर्वेदीय धर्म में एक नवीन विशिष्ट दृष्टिगोचर होती है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों ही यजुर्वेदों में शतरुद्रीय अध्याय में रुद्र अथवा शिव के शताधिक नामों से स्तुति की गई। ये सभी विभिन्न नाम रुद्र की विभिन्न शक्तियाँ एवं सामर्थ्य के द्योतक हैं। इस रुद्राध्याय ने भारतीय धर्म के इतिहास में एक नवीन परंपरा को जन्म दिया, जिसमें अपने आराध्य देव में सबसे विभिन्न ऐश्वर्य और महिमाओं की परिकल्पना करके उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, कृष्ण सहस्त्रनाम आदि इसी परंपरा का पोषण करते हैं। यजुर्वेद में धर्म की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सूत्रात्मक अथवा एकाक्षर स्तुतियाँ। इसका अर्थ क्या था? इसको जाने बिना अथवा ध्यान मिलाए बिना ही याज्ञिक अनुष्ठानों में इनका उच्चारण अत्यधिक पवित्रता से किया जाता था। स्वाहा, स्वधा, वषट, वेट, वाट, ओम आदि ऐसे ही सूत्रात्मक मंत्र हैं जो यजुर्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं और सहस्राब्दियाँ व्यतीत हो जाने पर भी आज तक इन शब्दों का असाधारण पवित्र महत्व माना जाता है। इन सब शब्दों में भी ओम अथवा ओम शब्द सर्वाधिक महत्वशाली बना। उपनिषद काल तक आते आते ओम शब्द साक्षात परब्रह्म का ही वाचक बन गया। दुर्बोध व्यंजनों अथवा अर्धवर्णों का प्रणव ओंकार सहित उच्चारण मात्र करना ही संपूर्ण प्रयोग स्वीकार किया जाने लगा। ऋग्वेद में देवता साध्य अथवा लक्ष्य थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र पूर्वक किया जाता हुआ यज्ञ साधन था। यज्ञ ही वह सरल उपाय था जिससे ढेरों का अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता था, किंतु यजुर्वेद में स्थिति नितांत परिवर्तित हो गई। इस ग्रंथ में यज्ञ ही विचार और अनुष्ठान का सर्वोच्च केंद्र बन गया और विभिन्न यज्ञों को विधिवत संपादित करने में प्रयुक्त सूक्ष्म से सूक्ष्म विधियां ही व्यक्ति की एकाग्र मान्यताएं बन गई। यजुर्वेद के इतनी अधिक शाखाएं होने का भी यही कारण है।
तनिक सा विचार वैषम्य अथवा विधि की भिन्नता होने पर भिन्न भिन्न शाखाएं विकसित हो गईं, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ को अलौकिक शक्ति संपन्न माना गया था। यजुर्वेदीय धर्म में यज्ञ साध्य बन गया। इस युग में पुरोहित का स्थान महत्वपूर्ण बन गया। यज्ञों की संख्या, प्रकार एवं विधि विधान बढ़ जाने के कारण यज्ञ कार्य सरल न रहकर एक कठिन प्रक्रिया बन गया, जिसका निष्पादन प्रत्येक सामान्य जन नहीं कर पाता था। इसलिए यज्ञानुष्ठान में प्रवीण पुरोहित यजमान का कार्य संपन्न करा देता था। धर्म एवं धार्मिक विचारधारा की दृष्टि से यदि निष्पक्ष होकर विचार या विवेचन किया जाए तो देखेंगे कि यजुर्वेद के समय में परम शक्ति के स्थान पर यज्ञ को सर्वोच्च महत्व देने से धर्म की अंतर्निहित भावना का पर्याप्त ह्रास हुआ। नियमानुसार अनुष्ठान एवं यज्ञ कार्य कर लेने मात्र से देवों को वशीभूत कर सकने का विचार दृढ़ हो जाने पर स्वभावतः ही उस नैतिकता और शुचिता के पालन पर विशेष बल नहीं रहा, जो किसी भी धर्म का आधार स्तंभ रूप गुण है। फिर भी इस वेद का भारतीय जीवन में निजी वैशिष्ट्य है। यजुर्वेद ने यज्ञों को आवश्यकता अनुसार वर्षा, समृद्धि अथवा अन्य इच्छित फल देने वाला वर्णित करके उन्हें असाधारण महत्वशाली बना दिया। यजुर्वेद में न केवल याज्ञिक विधि विधान है, अपितु विभिन्न नियमादि की स्थापना अथवा इच्छित परिवर्तनों की दृष्टि से किया गया वाद विवाद भी प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य पौरोहित्य शिक्षा जान पड़ता है, जिससे पुरोहित गण भली प्रकार यज्ञानुष्ठान संपन्न करा सके। वैदिक कर्मकांड के साथ साथ धर्म के इतिहास की दृष्टि से भी यजुर्वेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्म के इतिहास के विविध रूपों एवं प्रभावों के सामान्य अथवा विशिष्ट अनुसंधित्सु के लिए यजुर्वेद संहिता एक विशिष्ट पड़ाव है। यजुर्वेद को समझे बिना ब्राह्मण तथा परवर्ती ग्रंथों के जटिल कर्मकांड को तथा अंतर्निहित दार्शनिक तत्व को समझा ही नहीं जा सकता। यजुर्वेद के अध्ययन से समाज की परिवर्तित होती हुई व्यवस्था का भी सम्यक्तया ज्ञान हो जाता है। यज्ञ का महत्व बढ़ने के साथ साथ समाज में ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व स्थापित होने लगा था। ऋग्वेद का परवर्ती कहा जाने वाला पुरुष सूक्त यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है, जिससे समाज में चातुर्वर्ण्य के दृढ़तया स्थापित हो जाने का प्रमाण मिलता है। चातुर्वर्ण्य के अतिरिक्त समाज में जाति व्यवस्था भी सुदृढ़ होने लगी थी। वाजसनेयी संहिता के 16वें तथा 30वें अध्याय में अनेक वर्णशंकर जातियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अतः वैदिक कर्मकांड तथा तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति आदि के ज्ञान की दृष्टि से यजुर्वेद संहिता का अपना निजी वैशिष्ट्य है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम सामवेद संहिता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।